नमस्ते। वक्त है तोतो चैन की अगली कहानी का। आज के चैप्टर का नाम है यात्रा गरम सोते की। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और अंततः गरम सोते की यात्रा का दिन आ गया। तोमोए के सभी विद्यार्थी उसे स्कूल की सबसे बड़ी घटना मानते थे। बहुत सारी चीज़ों से माँ को आश्चर्य नहीं होता था, पर जब एक दिन तोतो चैन ने स्कूल से लौटकर पूछा, मैं भी क्या दूसरे बच्चों के साथ गरम सोते की यात्रा पर जा सकती हूँ, तो माँ विस्मय से भर उठी। उसने बड़े बुजुर्गों की टोलियों के गरम सोते की यात्रा पर जाने की बात तो सुनी थी, पर पहली कक्षा के बच्चों को वहां ले जाने की बात नहीं। जब उसने ध्यान से हेडमास्टर जी की चिट्ठी पढ़ ली तो उनका मन भी इस श्रेष्ठ योजना से प्रभावित हुए बिना न रहा। ये योजना थी समुद्र किनारे स्कूल की। शिजुओका में ईजू प्रायद्वीप था। वहां एक छोटी सी जगह थी तोई। तोई के ठीक समुद्र के बीच में था एक गरम सोता। यात्रा में पूरे 3 दिन और 2 रातों का वक्त लगने वाला था। तोमोए के एक छात्र के पिता का तोई में एक अवकाश घर था। वहाँ पहली से छठी कक्षा तक के पूरे 50 बच्चे एक साथ रहने वाले थे। माँ इसीलिए तुरंत मान गई। तोमोए के सभी छात्र जाने से पहले निश्चित दिन स्कूल में इकट्ठे हुए। तो अब ध्यान से सुनो, हेडमास्टर जी ने सब बच्चों के इकट्ठे हो जाने पर कहा, हम पहले ट्रेन से और फिर पानी के जहाज से यात्रा करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी खो जाए। सब समझ गए ना? तो ठीक है, अब चलते हैं। बस यही कहा था उन्होंने। जब वे जियुगाओका के स्टेशन पर टोक्यो की गाड़ी पकड़ने पहुंचे तो बच्चे व्यवस्थित थे। कोई बच्चा डिब्बे में इधर उधर दौड़ नहीं रहा था। बातें भी वे सिर्फ अपने पास बैठे बच्चों से कर रहे थे। तोमोए में बच्चों को किसी भी शिक्षक ने एक बार भी कतार बांधकर ढंग से चलने को नहीं कहा था। खाते समय इधर उधर कूड़ा न डालने की बात का भी जिक्र नहीं हुआ था। पर कुछ बातें स्कूल में हर दिन अपने आप सहज ही उभर कर सामने आती रहती थी। जैसे अपने से छोटे या कमज़ोर को धक्का लगाना अच्छा नहीं है। हुल्लड़ और अव्यवस्था पर स्वयं को ही शर्म आनी चाहिए। कहीं कचरा पड़ा हो तो उसे उठा देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को असुविधा हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि तोतो चान जो कुछ महीने पहले अपने पिछले स्कूल से बैंड वालों को खिड़की के पास बुलाकर पूरी कक्षा को अस्त व्यस्त कर डालती थी, वह भी अपनी सीट पर बैठकर शांति से अपना काम करती रहती थी। अगर उसके पिछले स्कूल की कोई शिक्षिका उसे रेलगाड़ी में शांत बैठी देखती तो ज़रूर कह उठती, ये बच्ची कोई दूसरी ही होगी। जब वे नुमाजू में पानी के जहाज में बैठे तो वह ठीक वैसा ही निकला जैसे उनकी कल्पना बच्चों ने की थी। जहाज बहुत बड़ा नहीं था। बच्चे इतने उत्सुक थे कि उन्होंने जहाज का कोना कोना छान मारा। आखिर जहाज जब चलने लगा तो बच्चे ने बंदरगाह पर खड़े लोगों से हाथ हिला हिलाकर विदा ली। कुछ ही दूर जाने पर बरसात शुरू हो गई। सभी बच्चे अंदर चले गए। जल्दी ही समुद्र अशांत हो गया। तोतो चैन और उसके कुछ साथियों को तो चक्कर आने लगे। बच्चों में से एक बड़ा लड़का खड़ा हुआ और यो स्वांग करने लगा मानो वो संतुलक हो, यानी बैलेंस कर रहा हो। जैसे ही जहाज एक ओर झुकता वह ओहो कहता हुआ उसके उल्टी ओर दौड़ता। जब जहाज दूसरी ओर झुकता वह फिर ओहो कहता हुआ विपरीत दिशा में दौड़ता। यह इतना मजेदार दृश्य था कि बच्चे अपनी तकलीफ भुलाकर हंसने लगे। जब जहाज अंततः तोई पहुंचा तब भी वे हंस ही रहे थे। और सबसे मजेदार बात तो यह रही कि जब यात्रा समाप्त होने को आई तो सब बच्चे स्वस्थ महसूस कर रहे थे, लेकिन वो ओहो कहने वाला लड़का अस्वस्थ होने लगा। समुद्र के ठीक किनारे पर बसा तोई एक शांत और सुंदर गांव था। उसके चारों तरफ जंगल थे। कुछ देर आराम कर लेने के बाद शिक्षक बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए। यह स्कूल के तरण ताल जैसा नहीं था, इसीलिए सभी बच्चों ने अपनी अपनी तैरने की पोशाकें पहन ली थी। समुद्र का गर्म सोता एक करिश्मा ही था। सोते को बाकी समुद्र से अलग करने की कोई रेखा तो बनी नहीं थी। सोते के पास पानी बच्चों के गले तक आता था। पानी बिल्कुल गर्म था, जैसा स्नान घर में होता है, पर उसके 15 फुट दाएं बाएं होते ही पानी ठंडा होने लगता। दूरी जितनी बढ़ती जाती पानी उतना ठंडा होता जाता। तब पता चलता कि हाँ, ये सच में समुद्र है। इधर उधर तैरते तैरते जैसे ही बदन ठंडा हो जाता तो लौट कर सोते के पास आना काफ़ी था। ऐसा करते ही तुरंत लगने लगता मानो घर में ही नहा रहे हों। अजीब सा नज़ारा था। तैरने की टोपियां लगाए बच्चे समुद्र में तैरते दिख रहे थे, पर सोते में बच्चे घेरा बनाए मज़े से बातें भी कर रहे थे। उन्हें कोई भी देखता तो कहता,
अरे छोटे छोटे बच्चे भी गर्म सोते में आते ही बिल्कुल बड़ों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? उन दिनों वहां पर्यटकों की भीड़ भाड़ नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वे सब किसी निजी तट पर ही हों। बच्चों ने इस नए अनुभव का आनंद उठाया। वे दिन भर ज्यादातर समय पानी में बिताकर जब शाम को अवकाश घर लौटे तो उनकी उंगलियां झुर्रियों से भर गई थीं। हर रात जब रजाइयों में बच्चे दुबक जाते तब वे भूतों की कहानियां सुनाते। तोतो चैन और उसकी कक्षा के दूसरे बच्चे इतने डर जाते कि उनकी रुलाई छूटने लगती, पर आंसुओं के बावजूद वे कहते, फिर आगे क्या हुआ? स्कूल में लगे शिविर या बहादुरी परीक्षा से अलग तोई स्पा में बिताए हुए 3 दिन जीवन के सत्यानुभव के दिन थे। उदाहरण के लिए वहाँ वे बारी बारी से खाने के लिए साग सब्जी और मछली खरीदने जाते, और जब अजनबी उनसे पूछते कि वे किस स्कूल के बच्चे हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो उन्हें शिष्टता से उत्तर देना पड़ता। कुछ बच्चे जंगल में ऐसे भटके कि वे खो ही गए। कुछ दूसरे तैर कर इतनी दूर निकल गए कि वापस लौटना ही मुश्किल हो गया। एक बार तो सब डर गए। कुछ के पैर तट पर फंसे कांच के टुकड़ों से कट गए। हर एक को इन परिस्थितियों में यथाशक्ति मदद करनी पड़ी, लेकिन उल्लास आनंद की कमी नहीं थी। यहाँ आसपास जंगल था, एक दुकान थी जहाँ से चबेना खरीदा जा सकता था। वे एक ऐसे आदमी से भी मिले जो लकड़ी की एक नाव बना रहा था। नाव का ढांचा साफ साफ दिखने लगा था। बच्चे हर सुबह यह देखने दौड़ते कि नाव कितनी बन गई है। तो चैन को उस आदमी ने लकड़ी की एक बड़ी सी मुड़ी हुई छीलन भी दी थी। यादगार के लिए एक सामूहिक फोटो कैसा रहेगा? हेडमास्टर जी ने लौटने वाले दिन पूछा। बच्चों का एक साथ कोई चित्र खिंचा ही ना था। वे भी जोश में आ गए। पर जैसे ही शिक्षिका कैमरे के साथ तैयार हुई कि किसी को पेशाब करने भागना पड़ा। तब कोई चेता कि उसने जूते ही उल्टे पहने हैं। आखिरकार जब शिक्षिका ने पूछा, क्या आप सब तैयार हैं? तब कुछ बच्चे जमीन पर लंबलेट मिले। वे थक कर ढेर हो चुके थे। इस प्रकार फोटो खिंचवाने में काफी समय लग गया, लेकिन समुद्र की पृष्ठभूमि में खींचा वो चित्र जिसमें हर बच्चा अपनी मर्जी से बैठा था, उन सब के लिए एक खजाना बन गया। उसे देखते ही सालों पुरानी यादें तैरती आती। जहाज की यात्रा, गरम सोता, भूतों की कहानियां और ओहो वाला लड़का। तो चैन को अपनी ये पहली गर्मी की छुट्टियां कभी ना भूली। यह उन दिनों की बात है जब टोक्यो में घरों के पास वाले तालाब में चिंगट होते थे और कूड़ा गाड़ियों को बैल खींचा करते थे। आज की कहानी में बस इतना ही। हम कल मिलते हैं अगले चैप्टर ताल व्यायाम के साथ रात 9 बजे। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।